नमस्ते जी, मैं हूं मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल प्रभु। और आज इस वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जो भी मेरे मुस्लिम भाई बहन जो है, जो जिनको डायबिटीज है और अभी रोजा रखने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ मैं विशेष जानकारी दे पाऊं और कुछ प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, शुगर कैसे मेंटेन होना है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं या गोलियां कैसे एडजस्ट करनी है, इस पे थोड़ा जानकारी दे पाऊं, यही मेन उद्देश्य है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि ये जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण है और गोलियां कैसे एडजस्ट करनी है वगैरह, क्या चेंजेस होते हैं, ये भी इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसमें। अभी मेरे ख्याल से 14 तारीख से रोजा चालू हो रहे हैं। अगर आपकी शुगर अभी ज्यादा है तो इसके पहले ही आपने आपके मधुमेह स्पेशलिस्ट जो भी डॉक्टर रहेंगे उनको दिखा देना चाहिए और उनसे अपनी गोलियां एडजस्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है। तो उससे पहले आप दिखा सकते हो डॉक्टर को अपने और दो डायबिटीज की गोलियां एडजस्ट कर सकते हो। अभी मेन रोजा रखते समय 4 चीजों का मेन ध्यान रखना है। पहले तो चीज है कि एक, शुगर लो होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि फास्टिंग 14 घंटे का रहता है तो शुगर लो होने के चांसेस है, हाइपोग्लाइसेमिया। दूसरा चीज है शुगर बढ़ने के भी चांसेस है। अगर फैट वाला डाइट वगैरह ज्यादा रहेगा या शुगर पहले से अनकंट्रोल्ड रहेगी तो ऐसे मामले में शुगर बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। तीसरा चीज है जो टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट है उनमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करके कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस रहते हैं। चौथा चीज है डिहाइड्रेशन और थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं। अभी एक एक करके इस पे बात करते हैं। पहला चीज है हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब लो शुगर होना। अभी फास्टिंग करीब 14 से 15 घंटे का रहेगा तो शुगर लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको सुबह की सेहरी के टाइम पे गोली कम रखने की जरूरत है, थोड़ा गोलियों का डोज एडजस्ट करने की जरूरत है। तो आप अभी अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो डोज एडजस्ट करके आपको दे सकते हैं। अभी हाइपोग्लाइसेमिया ना हो इसलिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो जितना हो सके उतना सेहरी का, सुबह का जो आपका खाना रहेगा सनराइज के पहले वाला, वो जितना देर हो सके उतना देरी से रखें, मतलब जल्दी ना करें, जितना हो सके उतना लेट कीजिएगा उसको, ताकि शुगर मेंटेन हो सके। और जब भी सेहरी में भी आप खाना खाते हो तो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे गेहूं, जर, बाजरा, इनकी रोटी वगैरह लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप स्प्राउट्स ले सकते हो या फिर दाल वगैरह ले सकते हो। तो ये खाना बहुत जरूरी है सेहरी के टाइम पे स्पेशली। और एक वो टाइम पे ज्यादा एकदम दबा के खाना नहीं है। बेसिकली रोजा के टाइम पे आप अफ्तारी और सहरी के बीच में जो मील है वो 2 से 3 हिस्सों में बांट के लेना अच्छा रहेगा। एक ही टाइम पे सहरी पे बहुत दबा के खाए और शाम को जब भी अफ्तारी का मील है तभी दबा के खाए, ऐसा नहीं रखना है। तो 3 हिस्सों में बांट लेना है। तो ऐसा समझ लीजिए कि सहरी के टाइम 4 बजे थोड़ा खाना, 7 बजे रोजा खोलते समय थोड़ा खाना और 11 बजे के आसपास थोड़ा मील बांट लेना है। ऐसा 3 चीजों में मेरे ख्याल से बांटने से ज्यादा बेहतर, अच्छा कंट्रोल रहता है और शुगर भी ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते। अभी दूसरा चीज है इसके अलावा हाइपरग्लाइसेमिया। अभी समझ लीजिए आपका डायबिटीज अभी से ही अनकंट्रोल्ड है तो आपने आपके डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए और शुगर की गोलियां एडजस्ट कर लेनी चाहिए अभी ही। इसके अलावा भी अगर ज्यादा, जब ये अफ्तारी रहता है, जब भी रोजा खोलते हो तो वो टाइम पे जूसेस वगैरह या स्वीट्स वगैरह, मिठाइयां या कार्बोरेटेड ड्रिंक्स या तली हुई चीजें जैसे समोसा, भजिया, पकोड़ा, ये सब चीजें नहीं ज्यादा खानी। इससे शुगर बढ़ने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। तो अफ्तारी के टाइम पे भी ये चीजें अवॉइड करनी है। अभी तीसरा चीज है डिहाइड्रेशन एंड थ्रोम्बोसिस। बेसिकली अभी 15 घंटा अगर फास्टिंग रहेगा तो डिहाइड्रेशन के चांसेस पहले ही काफी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर शुगर अनकंट्रोल रहेगी तो बार बार पेशाब जाना पड़ता है, तो उससे भी डिहाइड्रेशन काफी बढ़ जाता है। जब भी अफ्तारी के बाद या सुबह सहरी के पहले जितना भी हो सके उतना पानी ज्यादा पीना है। स्पेशली दही, छाछ वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा पीनी है। जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थोड़ा, या मीठी रूह अफ़ज़ा वगैरह, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी जरूरी है। अभी नॉर्मली डायबिटीज में शुगर बढ़ने के कारण पहले ही खून गाढ़ा रहता है, उसके ऊपर में अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो खून और गाढ़ा होने के चांसेस है, तो ब्लॉकेज होने का, थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। तो इसलिए हो सके उतना डिहाइड्रेशन करेक्ट करना जरूरी है। अभी इसके अलावा और एक चीज है, अगर आप अभी रोजा रख रहे हो तो दिन भर में चलना घूमना तो ठीक है, वो तो आप कर सकते हो, पर शाम के समय पे, मतलब जब भी अफ्तारी का टाइम है, सूरज ढलने वाला होगा, तो उसके पहले ना एक्सरसाइज बेसिकली अवॉइड करना है, क्योंकि वो टाइम पे शुगर पहले ही काफी कम हुई रहती है और एक्सरसाइज से और नीचे डाउन हो सकती है और हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो वो टाइम व्यायाम या एक्सर्शन नहीं करना है।
इसके अलावा अगर हो सके तो धूप में जाना घूमना दोपहर के टाइम पे हो सके उतना अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि उससे भी पर्सपिरेशन से काफी पसीना आता है तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में कीटोएसिडोसिस होने के चांसेस कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा है, तो उन्होंने फास्ट रखना से पहले अपने डायबिटीलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। अभी ये सारी चीजें हो गई कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में। अभी 2 चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपकी फास्टिंग शुगर 60 के नीचे चली जाती है तो आपने इमीडिएटली फास्ट ब्रेक करना चाहिए। अभी फास्ट ब्रेक करते समय शुगर लो होने के कारण अगर समझ लीजिए घर पे ग्लूकोन डी पाउडर रहेगा तो 2 से 3 चम्मच जुबान के नीचे रखोगे तो तुरंत शुगर अप हो जाती है। बाकी अगर लो शुगर के बारे में क्या देना है ये मैंने अपने पुराने वाले वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। शुगर अगर 300 से ऊपर चली जाए तो भी फास्टिंग तोड़ना जरूरी है, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। अभी सहरी के बाद पहले कुछ घंटों में ही अगर समझ लीजिए शुगर 70 के आसपास चली जाती है तो भी फास्ट तोड़ना जरूरी है, क्योंकि आगे समय में और नीचे जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। स्पेशली अगर आप सल्फोनिल यूरिया वाले दवाई या इंसुलिन पे हो तो अभी सल्फोनिल यूरिया या इंसुलिन वाला जो चीज है जिससे शुगर लो हो सकती है, इसके बारे में भी मैंने पहले वाले मेरे वीडियो में आपको जानकारी दी हुई है। अभी आपको ध्यान में आया कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उससे कैसे निपटना है। बेसिकली अभी मैं बताना चाहूंगा कि गोलियों का डोज कैसे एडजस्ट करते हैं रोजा रखते समय। बेसिकली आपको ये तो पता है कि मॉर्निंग में सहरी के बाद में 14-15 घंटा फास्ट रहेगा, तो ऑब्वियसली सुबह का डोज अपने को कम करना पड़ता है और शाम के टाइम अफ्तारी के टाइम पे डोज जैसा है वैसा ही रखना रहता है। अभी कौन सी गोलियां कम करनी है और कौन सी नहीं, इसके बारे में एक मैं रफ आइडिया आपको देख के रखता हूं ताकि आपको थोड़ी जानकारी मिले। पर अगर आप अच्छा कंट्रोल चाहते हैं तो आपके डायबिटीज के जो डॉक्टर है उनसे जरूर कंसल्ट कीजिएगा और अपनी दवाइयां एडजस्ट करके लीजिएगा। अभी फर्स्ट मैं पहले बताना चाहूंगा कि कौन सी दवाई है जिनको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, जिनसे लो शुगर नहीं होती। तो पहला चीज है मेटफॉर्मिन। अगर आप सिर्फ मेटफॉर्मिन ले रहे हो जैसे ग्लाइसिफेज या ग्लाइकोमेट वगैरह हो गया तो डोज एडजस्टमेंट का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि मेटफॉर्मिन से लो शुगर नॉर्मली नहीं होती। इसके अलावा दूसरा कैटेगरी है ग्लिप्टिन्स, मतलब टेनेलिग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। जो भी ये ग्लिप्टिन्स है इनसे भी लो शुगर होने के चांसेस काफी कम रहते हैं, तो इनका भी डोज एडजस्टमेंट की नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा चीज है पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन से भी लो शुगर होने के चांसेस काफी कम रहते हैं, तो इसको भी डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अभी ये तीनों चीजें जो गोलियां है ये अकेले अकेले ली जाए तो डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, पर अगर वो ग्लिमीप्राइड, ग्लिक्लाजाइड या सल्फोनिल यूरिया या इंसुलिन के साथ ले रहे हैं तो डोज बिल्कुल कम करने की जरूरत है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अभी चौथा कैटेगरी है SGLT2 इनहिबिटर्स, मतलब एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन। आजकल इन दवाइयों का काफी उपयोग हो रहा है, ये भी काफी सेफ है और अगर अकेले दी जाए तो डोज एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं पड़ता। पर इनसे ये एक्स्ट्रा शुगर पेशाब में से बाहर फेंकती है, तो साथ में थोड़ा पानी भी चला जाता है, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ये गोली चालू है तो आपके डायबिटीज के डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको गोली का डोज एडजस्ट किया जाए। अभी लास्ट और चौथा कैटेगरी में है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, मतलब समझ लीजिए वोग्लीबोस हो गया या ग्लूकोबे अकारबोस जो हो गया, तो ये भी बहुत मामूली वाली दवाइयां है, मतलब कम पावर की, और इनसे लो शुगर नहीं होती, तो इसका भी डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अभी लास्ट और आखिरी कैटेगरी में जो चीजें हैं जिनसे शुगर लो होती है तो उनको डोज कैसे एडजस्ट करना है। अभी इसमें हो गया ग्लिमीप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लिपिजाइड और रेपाग्लिनाइड। तो ये 5 जो कैटेगरी है जो मैंने पहले भी बताई है, इनसे शुगर लो होने के चांसेस है, क्योंकि ये अंदर से इंसुलिन निकालती है। तो सहरी के टाइम पे इसका डोज थोड़ा कम करना जरूरी है। अभी कितना कम करना है वो जानने के लिए आपका पहले का कंट्रोल कितना है वो जानना भी जरूरी है, आपकी शुगर मेंटेन हो रही है कि नहीं, और अभी का डोज कम करना है, और कितना ड्यूरेशन का डायबिटीज है तो उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। तो आपको अगर ये दवाइयां चालू है इनमें से तो आपके मधुमेह स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर रहेंगे आप उनसे कंसल्ट कीजिएगा। नॉर्मली एक्सटेंडेड रिलीज ग्लिक्लाजाइड और ग्लिमीप्राइड से चांसेस कम होते हैं, पर फिर भी लो होने के चांसेस काफी है, तो इसलिए डोज एडजस्टमेंट बिल्कुल जरूरी है। अभी आते हैं इंसुलिन के बारे में। अगर आपको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है तो डोज थोड़ा कम करने की जरूरत है। इसके अलावा नॉर्मली जो फास्टिंग सहरी का डोज है वो भी थोड़ा कम करने की जरूरत है। नॉर्मली अगर आपको बेसल बोलस ट्रीटमेंट है तो मॉर्निंग फास्टिंग वाला जो डोज रहता है उसमें नॉर्मली 1/3 डोज देते हैं, 2/3 डोज कम किया जाता है, और वो भी डिपेंड करता है कि आपकी शुगर लेवल्स कैसे चल रही है, क्या शुगर मेंटेन हो रहा है, HbA1c कितना है, तो ये सब
ये सब एनालाइज करने के लिए आपको रोजा रखने से पहले आपके डायबिटीज के डॉक्टर को मिलना है, ताकि वो बराबर से आपका डोज एडजस्ट करके आपको बता पाए कि कितना लेना है रोजा के दरमियान और कितना चेंजेस करने हैं, कौन सी गोलियां शाम में रखनी है। अभी इसके अलावा मैं चाहूंगा और एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि एक टाइम पे दबा के नहीं खाना है, सुबह सहरी में और शाम में अफ्तारी के टाइम, और हो सके तो मील 2 से 3 हिस्सों में बांट लेना है। इससे दोनों चीजें होती है, एक तो शुगर भी ज्यादा अप और डाउन नहीं होती और शुगर अच्छा मेंटेन होता है। अगर इसके बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आइए मेरे साथ डायबिटीज पे करिए मात। मधुमेह के शुरुआती लक्षण। डायबिटीज में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सिर्फ 5 दवाइयाँ जो आपकी शुगर कम कर सकती है। मधुमेह के सबसे जरूरी टॉप 5 टेस्ट। मधुमेह में क्या दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है? मधुमेह में मूंगी, झुनझुन, पैरों में सुन होना का कारण क्या होता है और इसका इलाज क्या है? दवाई खाना भूल गए तो क्या करना है? मधुमेह नियंत्रण, आहार, इलाज की पूरी जानकारी के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस पाइएगा।